राजस्थान का प्रसिद्ध घेवर अब केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में सभी का फेवरेट है। जैसे ही सावन आता है, चारों तरफ बाहर शॉप्स वगैरह पर घेवर सब जगह बिकने लगता है। पर इस घेवर को हम घर पे कैसे बनाएं, तो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी सांचे के, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जालीदार घेवर घर पर बनाने की आसान विधि, जिससे आप पहले ही प्रयास में अच्छा घेवर बना पाएंगे। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, तभी आपका घेवर परफेक्ट हलवाई जैसा बनेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की। इसके लिए सबसे पहले हमें लेनी होगी एक बड़ी सी परात, या आप कोई ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसमें हम घी डालकर मिला सकें अच्छे से। इसके लिए मैंने इसमें 5 चम्मच के करीब घी ऐड किया है। घी को मेल्ट करके ही मेज़र करना है ताकि मेज़रमेंट बिल्कुल सही जाए। आप जो डेली यूज़ में चम्मच यूज़ करते हैं, आप उसी को यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। अब इसमें हम 5 से 6 आइस क्यूब्स डालेंगे और उसको हाथों की सहायता से इस तरह से घुमाते जाएंगे। ये सेम प्रोसेस आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनली हाथ से कैसे बनाते हैं ये बता रही हूँ। ऐसे बर्फ़ घुमाने की वजह से घी में से मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आप घुमाते रहना है इसको। इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, केवल 1 मिनट जितना समय लगेगा आपको, लेकिन आपको लगातार चलाते रहना है। दोस्तों, आपको इस रेसिपी में मेज़रमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा ताकि ये अच्छे से बन सके और आपसे कोई गलती ना हो घर में बनाने में। इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और समझें, तो एकदम आप परफेक्ट बना पाएंगे। बर्फ़ के साथ इसको घुमाने से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम क्रीम की तरह हो गया है, और वो भी टाइट। और जब इस तरह का टेक्सचर हो जाए तब हम घुमाना बंद कर देंगे और इसमें से जो एक्स्ट्रा आइस है उसको हटा देंगे। और ये चारों तरफ से जो हमारा घी है इसको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकाल देंगे इसमें से। अब हमें इसको एक ही डायरेक्शन में तेज़ी से फेंटना है जब तक कि यह और ज़्यादा क्रीमी ना हो जाए। साथ ही इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पहले से ये सुपर वाइट हो जाएगा, बिल्कुल चिकना और स्मूथ, जैसे कि कोल्ड क्रीम होती है ना, इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, इसका टेक्सचर इस तरह का हो गया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें मिलाएंगे मैदा। मैंने 1 बाउल के करीब मैदा ली है, जिसका वेट मेज़रमेंट से देखें तो 200 ग्राम होगा। मैदा के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब बेसन। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको हमें अच्छे से मिलाना है। जो चारों तरफ हमारा घी वगैरह लगा हुआ है उस सबको हटाते हुए मैदा को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम अपने इस मिक्सचर में पानी ऐड करेंगे। पानी हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। घेवर के पूरे बैटर को बनाने में कम से कम 1 लीटर के करीब पानी लगेगा, वो भी बिल्कुल चिल्ड। पानी को हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। पहले केवल हम थोड़ा सा पानी डाल के आटे को अच्छे से मिलाएंगे। स्टार्टिंग में ही हमें सारा पानी ऐड नहीं कर देना है, और इस तरह से इसको फेंटते जाएंगे हाथों की मदद से। साथ ही साथ हमें इसमें ऐड करना है आधा कप के करीब चिल्ड दूध और आधा नींबू का रस। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, हमें इस तरह से इसको फेंटते जाना है लगातार, थोड़ा थोड़ा पानी, फिर हमको उसको फेंटना है जिससे कि इसमें लम्स न पड़े और इसके में जो थोड़े थोड़े लम्स होंगे वो निकलते जाएं। घेवर बनाने में इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसका बैटर पतला ही होता है। हमें इस तरह से फेंटते हुए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी इसमें छोटे छोटे दाने रह जाते हैं, तो हम इसे छान लेंगे। इसे छानना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ नींबू के अगर रेशे हों तो वो भी निकल जाएंगे,
और मैदे के कुछ दाने हो जाते हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि यदि बैटर में गांठें रह जाती हैं तो हमारा घेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि जब हम कचली से उसको गिराएंगे तो वो प्रॉपर गिरेगा नहीं ढंग से और हमारे घेवर अच्छा नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इतना हाथ से इसको फेंटा हुआ था, फिर भी देखिए आप इसमें कितनी गांठें हैं। और इसे हम इस तरह से चम्मच की सहायता से निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल बन के रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। ये बिल्कुल रनिंग होनी चाहिए कि जब आप कलछी से इसको गिराएं तो ये बूंद बूंद करके गिरे। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। और मैं मेज़रमेंट तो आपको बता ही चुकी हूँ। घेवर का बैटर गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला हो सकता है लेकिन गाढ़ा नहीं होना चाहिए। मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया था, उसमें आधा कप पानी बचा था केवल, बाकी मेरा इसमें यूज़ हो गया था। तो दोस्तों बैटर बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे कुछ देर के लिए। तब तक हम और भी काम कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है कुकटॉप पर और मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, जिसमें कि मैंने दूध की मलाई भी ऐड कर दी है। दूध को थोड़ी देर तक लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से उबल न जाए। रबड़ी को इंस्टेंट बनाने के लिए हम इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। इससे आपको क्रीमीनेस और गाढ़ापन दोनों आपको अच्छे से मिल जाएगा। रबड़ी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने 1 बाउल के करीब इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो मिल्क पाउडर तली में चिपक जाएगा और उसमें लम्स पड़ जाएंगे। आप लगातार इसको चलाते रहिए और ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए लगातार चलाते रहने से इसमें लम्स भी नहीं पड़ते हैं और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इस रबड़ी का। तो लीजिए बस 10 मिनट्स में रेडी है हमारी रबड़ी भी बनके। आप चाहें तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, तो चाशनी बनाने की तरफ। तो मैंने 1 कटोरी के करीब चीनी ली है और उसमें 1 कटोरी ही पानी ऐड किया है। 2 इलायची ऐड की हैं और इसे 5 से 7 मिनट तक उबलने देना है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली चाशनी, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली चाशनी रहती है तो वो क्रिस्पी घेवर के ऊपर जब हम उसको डालेंगे तो चाशनी की वजह से वो भीग जाएगा और क्रिस्पीनेस आपको फील नहीं होगी उसमें। बस हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए कि ये आधा तार बने इसका चाशनी का। रबड़ी और चाशनी दोनों बनके हमारी रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं घेवर बनाने की तरफ। घेवर को अच्छे से जालीदार बनाने के लिए घेवर के बैटर का ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर हम ठंडा पानी या कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। और ये घेवर वाला जो मिश्रण है जो मैंने अभी अभी फ्रिज से निकाला है, एकदम से अभी तो ठंडा है लेकिन हमें इसका टेम्परेचर ठंडा ही रखना है, इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर आपको जिस साइज़ का घेवर बनाना है आपको उस बर्तन को चूज़ कर लेना है। घेवर बनाने के लिए आप घी या रिफाइंड ऑयल किसी का भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने घी में ही बनाया है। घी को हमें बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, तभी एकदम परफेक्ट बनेगा घेवर। बैटर जो है वो एकदम ठंडा होना चाहिए और घी जो है वो एकदम गर्म होना चाहिए, तभी घेवर परफेक्ट बनता है। तो दोस्तों अब मैं घेवर बनाना शुरू कर रही हूँ और आप जैसा कि देख रहे हैं घी भी हमारा प्रॉपर गर्म है, बिल्कुल धुआं निकल रहा है उसमें से। फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है। एक कलछी में मैंने बैटर लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं सेंटर में गिराती जाऊंगी। बैटर को हमें थोड़ा थोड़ा ही गिराना है, एकदम ज़्यादा मात्रा में नहीं गिराना है, नहीं तो घी सारा बाहर निकल जाता है। और बैटर को थोड़ा ऊंचाई से ही डालना है और जब तक पहले वाली ड्रॉप्स अच्छे से सेट नहीं हो जाती हैं तब तक हमें दूसरी वाली ड्रॉप्स नहीं डालनी है। जब हम इसमें बैटर डालते हैं तो तुरंत ही झाग आता है। जब तक ये झाग कम ना हो जाए तभी हमें दूसरी बार डालना है। यही मेथड आपको बार बार फॉलो करना है। शुरू में आपको इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये अपने आप जगह बना लेगा, इसके अंदर होल आ जाएगा। बैटर की बूंदें हमेशा सेंटर में ही गिरानी है। जब लगातार आप सेंटर में बूंदें गिराते हैं तो आपको होल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लेम को हाई पे ही रखेंगे। जब लगातार बैटर की बूंदें इसके ऊपर हम गिराते चलते हैं तो अपने आप से एक ऐसी लेयर इसके ऊपर बनना शुरू हो जाती है।
इसलिए एक बार डाला हुआ बैटर जब तक पूरा पक नहीं जाता तब तक दूसरी बार डालने की जल्दबाजी न करें। जब हमारा ये बैटर भरने को आता है तब ये बीच में सेंटर में थोड़ा सा होल कर देना चाहिए किसी चाकू वगैरह की मदद से। इससे आप जितनी भी बार आप सेंटर में बैटर डालते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हाइटेड आपका घेवर बनता जाएगा, क्योंकि यदि ज़्यादा पतला घेवर बनाएंगे तो वो निकालते समय हो सकता है टूट जाए। आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा किनारे से ब्राउन हो चुका है, तो हम चाकू की सहायता से इसको थोड़ा सा इस तरह से हटा देंगे। और जब हम इसको हटा देंगे तो थोड़ा सा इसको नीचे दबा देंगे जिससे ये ऊपर वाली परत भी अच्छे से सिक जाए। इस समय तक हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे जिससे कि ये ओवर कुक ना हो जाए या बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो ये अब हमारा सिक चुका है, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम किसी चाकू या फोक की सहायता से इसको बाहर निकाल लेंगे, ये इजीली बाहर निकल आता है। अगर आपका घेवर निकालते समय टूट रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो चुका है। और इसकी मोटाई का हम अगर एस्टीमेट लगाते हैं तो हम 1-2 बार जब बनाएंगे तब हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में बैटर लेना है और कितना मोटा घेवर इतनी क्वांटिटी के बैटर से बनेगा। 1-2 बनाने के बाद आपको इसका मेज़रमेंट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितना जालीदार घेवर बन के रेडी हुआ है। और मैंने आगे भी इसी प्रोसेस से सारे घेवर बन के रेडी कर लिए थे। घेवर को बनाने के बाद एक छलनी में निकालना है ताकि जो एक्सेस घी या ऑयल है वो निकल जाए। और आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी और जालीदार घेवर बनके रेडी हुआ है। और आप इसे फिर एयर टाइट डिब्बे में भर के रख सकते हैं। यह पूरे महीने तक ख़राब नहीं होते हैं। और जब भी आपको खाना हो इस पर चाशनी और रबड़ी लगाइए और खा लीजिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना ये कितना ज़्यादा जालीदार और कितना क्रिस्पी देखने में लग रहा है। रबड़ी भी ठंडी होने के बाद पहले से गाढ़ी हो गई है, इसलिए जब ये थोड़ी पतली रहे तभी हमें गैस बंद कर देनी चाहिए। और अब आपको इसको जैसे भी सजाना है सजा सकते हैं। सबसे पहले इस पर थोड़ी सी चाशनी स्प्रेड कर दीजिए और इसके बाद इस पर रबड़ी स्प्रेड कर दीजिए। और रबड़ी के ऊपर अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स स्प्रेड कर दीजिए आप। और उसके ऊपर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ स्प्रेड कर दीजिए। और ये मज़ेदार घेवर खाने के लिए तैयार है। इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट कि मैं क्या ही कहूँ। और ये देखिए इसकी क्रिस्पीनेस, मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।